औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम अपनाना। एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे थे कि हज़रत अबू बकर आए। जब वो बैठ चुके थे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम मुझे क्या समझते हो? हज़रत अबू बकर ने कहा, बहुत नेक और बहुत बाअखलाक और सच्चा भी। हाँ, सच्चा भी। मैंने कभी गलत बात कहते हुए आपको ना सुना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ और मुझ पर वही उतरती है तो तुम यकीन करते हो? बेशक यकीन करूँगा। अच्छा सुनो, मुझ पर वही उतरती है। मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा का हुक्म है कि गैर अल्लाह की पूजा छोड़ दो, उसी को पूजो जिसने तुमको पैदा किया है और जिसके हाथ में फना और बका है। हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। आपको ये सुनकर बेहद खुशी हुई और हज़रत अबू बकर को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ैद से कहा, ज़ैद मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसके भेजे दीन का प्रचार करता हूँ, तुम भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। ज़ैद बोले, मेरे मालिक, मैं आपको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे आपकी बातों में ज़रा भी शक नहीं है। आप मुझे मुसलमान कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को भी मुसलमान कर लिया। अब 3 बहुत ही करीबी लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। दीन की तबलीग का काम बड़ी राजदारी, खामोशी और चुपके चुपके शुरू हुआ, लेकिन ये बात छिपने वाली कब थी? धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगी। सारे मक्का में चर्चा शुरू हो गई। कुफारे मक्का ने सुना, सख्त नाराज हुए और खुलकर कह दिया कि जो कोई हमारे माबूदों की बुराई करेगा हम उसे कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। अगरचे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि हम तन्हा हैं, कमज़ोर हैं, मक्का वाले का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकेंगे, पर आपने ना डरे ना घबराए, बल्कि पहले ही की तरह तबलीग करते रहे। ये एक ऐसी दलेरी की बात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अकेले आदमी का सारी कौम और पूरे मुल्क के मुकाबले में खड़े हो जाना बड़े दिल गुर्दे की बात थी। वो भी इस हालत में कि ना आपके हाथ में तलवार थी और ना तलवार में ये ताकत थी कि आप लोगों को डरा धमका सकें। ना आपके पास आदमी थे कि कौम आपके आदमियों की धस खा जाती, ना हुकूमत थी जिससे लोग दब जाते, ना दौलत थी कि कोई लालच में आ जाए। कहने का मतलब ये है कि कुछ ना था। हाँ, अगर कुछ था तो अल्लाह पर यकीन था। इसी यकीन ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बेमिसाल हौसला पैदा कर दिया था। आप अल्लाह के भरोसे बराबर तबलीग में लगे रहे, मगर एलानिया नहीं, खुफिया तौर पर जो आपके पास आता, चाहे वो मक्के का हो या मक्के से बाहर का, आप उसके सामने भी अल्लाह का कलाम पढ़ देते, अल्लाह का हुक्म बयान कर देते। अगरचे शुरू में आपकी तबलीग का तरीका यही रहा, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का जिक्र घर घर होने लगा।